But one person who played a very important role in his life was Nadira ji. Very important role. Nadira ji was his lot of things. और जो इज्जत उसके मन में नादिरा जी के लिए थी, प्यार तो सबको करता था वो, लेकिन जो इज्जत उसके मन में नादिरा जी के लिए थी वो बहुत गूढ़ थी और बहुत बहुत मुश्किल से ऐसी इज्जत होती है। नादिरा जी ऐसा नहीं कि वो गुरु बोलता था उनको या कुछ को, बस नादिरा आपा, नादिरा जी, आज नादिरा जी को मिलना है, आज नादिरा जी से बात करनी है, अरे उनके पास जाना नहीं, कुछ हो जाए वो ठीक नहीं है। नादिरा जी, यू हैव लॉट ऑफ मेमोरीज टू शेयर विद, एंड जूही, यू ऑल्सो हैव प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ग्रोइंग अप। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं कि समझ में तो नहीं आएगा। खैर, सतीश बहुत 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 दिल से अजीज़ थे मुझे, बहुत प्यार करते थे मुझे, मैं भी करती थी बहुत। दिल्ली में हम लोग जब मिले थे, सैटेलाइट शोज़ टीवी का हम लोग को बहुत कोशिश करते थे, काम कहीं से मिले, कुछ पैसे मिले हम लोगों को। तो हम लोग, सतीश दिल्ली में हमारे साथ, मैं सैटेलाइट का एक शो कर रही थी, उसमें मैंने उनको एक धोबी का रोल दिया था। तो वो कहने लगे मुझे कि उनकी एक लाइन थी कि पंडित जी क्या कर रहे हो, मेरा तो गधा खो गया और आप मुझे भूत से डरा रहे हो। तो इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं थी। किसी ने कहा क्या बात है, ये तो सिर्फ एक किस्सा बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि, सतीश ने कहा, मैं इसको ऐसे बोलूँगा। मैंने कहा कैसे बोलोगे, इसमें कौन सी बड़ी शेक्सपियर की लाइन है कि तुम इसको कुछ करना चाहते हो, सीधे सीधे बोल दो जो कि भाई धोबी कह रहा है कि मेरा गधा खो गया। तो शूटिंग में चलते शॉट में कहने लगे, मुझे तो बहुत कुछ कहना था आज, लेकिन क्या करूं, लोग मजबूर करते हैं मुझे, मैं वो नहीं कह पाया जो मुझे कहना था कि गधा खो गया, मगर मुझ में मजबूर किया गया। तो मैं एकदम हैरान होकर उसको ऐसे देख रही हूँ। फिर थोड़ी देर में वो ख़त्म हुआ तो वो जो आए थे हमारे डायरेक्टर जो थे उसके, उन्होंने आके मुझे कहा कि नादिरा जी ये सब तो नहीं था ना। मैंने कहा जब सतीश कौशिक काम कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, आप बस ऐसा ही समझा करिए। जब बॉम्बे आए वो लोग तो एक सेंटा क्रूज में घर लिया था उन्होंने, 2 कमरे का, जिसमें बहुत लोग रहते थे। तो मिलने तो रोज़ ही तकरीबन आते ही थे, खाना हमारे साथ ही खाते थे। बहुत प्यारे दिन थे। खैर, तो वो हमारे साथ थे। हाँ, तो उस दिन उन्होंने, मतलब वो ऐसी कुछ चीज़ें करते रहते थे कि 2 लोग आ गए वहाँ पे खड़े खड़े, एनएसडी के लोग, हम लोगों को रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सतीश की तरफ मैंने देखा तो सतीश ने कहा हमारे घर में अब जगह नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम रख लो, नहीं, आपकी नज़रें तो यही कह रही थी कि भाई सतीश, जहाँ तुम्हारे साथ इतने लोग रहते हैं, ये बेचारे 2 हैं, इनको भी रख लो। तो कहेंगे वो लोग भी उनके यहाँ चले गए और रहने लगे। तो इतना, एक दिन आए, कहने लगे आलोक पे बड़े नाराज़ थे कि आलोक ये आलोक। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया आज भाई, नहीं इतने अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं उसको, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा मेरा ये ख्याल है कि तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, बस ये आप थोड़ा और कहा करिए महफिलों में, यहाँ वहाँ लोगों से बात किया कीजिए तो ज़रा मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं ज़रूर कहूँगी तुम्हारे बारे में, तुमसे अच्छा वाकई कोई नहीं है। लड़कियाँ नहीं, उनको मतलब उस तरह से उनकी मोहब्बतें नहीं हुई, ज़्यादा क्या हुई नहीं। एक आध कोई थी जिनको ये पसंद कर रहे थे, लेकिन वो इनको पसंद नहीं कर रही थी। ऐसी बहुत थी। ऐसी तो बहुत थी। खैर, लेकिन एक आध थी जो थोड़ी सी हो जाती थी
झुक जाती थी हल्की सी। तो मैं हम लोग एक दिन बहुत लेट रिहर्सल कर रहे थे, एक माहिम में एक जगह मिल गई थी, बासु भट्टाचार्य जी ने दी थी हम लोगों को। तो वहाँ से हम लोग जब निकले गाड़ी में, तो मैंने उस दिन इन लोग को बहुत डांटा था कि तुम लोग बिल्कुल बेहया लोग हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, अभी तक तुम्हारी लाइनें नहीं याद हुई हैं, मैं किस तरह से तुम लोगों पे डिपेंड करूं कि हम लोग ओपनिंग कर लेंगे इस तारीख। नहीं कर सकते, छोड़ दो, तुम लोगों से नहीं होगा, टेम्पो ही नहीं है तुम्हारी रिहर्सल में, बिल्कुल बेकार, स्लो, बिल्कुल टेम्पो नहीं है। तो जैसे ही हम लोगों की गाड़ी वहाँ वो चर्च के पास आके रुकी, तो बाजू में एक टेम्पो आके खड़ा हो गया। तो सतीश ने शीशा नीचे किया और उसको कहा कि भाई साहब, उसने कहा हाँ जी, 1 मिनट बाजी, ये टेम्पो यहाँ आ गया है, तो आप कहें तो इसको ले चलते हैं आज। मैंने कहा तुम इतने बदतमीज हो सतीश, मैं अब तुम्हारे बाद तो आज से तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहती। अच्छा बाजी, ऐसे मत कहिए बाजी, अच्छा नहीं लगेगा हमें। मैं कहा रहने दो, हमें अच्छा नहीं लगेगा, कौन से बड़े नवाब हो भाई, हैं, फालतू बातें मत करो यहाँ पे मेरे सामने बैठकर। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कैसे सोते हो यार तुम लोग, 6-6, 8-8 लोग, 2 कमरे, 1.5 कमरे हैं, बताते हैं। और फिर वहीं पे जहाँ खड़े थे वहाँ पे लेट गए और ऐसे करके, देखिए बाजी हम लोग ऐसे सोते हैं। अरे यार सतीश, कितनी फालतू बातें करते हो तुम। एक लड़की थी जिस पे कुछ ज़्यादा फिदा थे वो, तो ऐसा, मतलब अभी तो मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उनको पता चलेगा तो उनको लगेगा कि बाजी ने मेरा नाम वहाँ पे बता दिया इतने लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ी सी वो थी इन पे फिदा टाइप, तो बहुत अच्छी थी वो लड़की, लेकिन थोड़ी सी उनके घर वाले शायद, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम बोलो तो मैं उनके घर वालों से बात करूं। अरे बाजी आप जाने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप और कोई लड़की देख लीजिए मेरे लिए। तो इनके घर वाले उस वक्त एक लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा, मुझसे कहा इन लोगों ने कि आप जाके वो लड़की को दिखाइए, क्योंकि अगर आप आके कहेंगी ना कि लड़की बहुत अच्छी है तो सतीश फिर कोई एतराज़ नहीं करेंगे और शादी कर लेंगे। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गई वहाँ मुलुंड में या कहीं घर था आपका, है ना? जी हाँ, आपके साथ ही गई थी। तो खैर मैं गई और काफ़ी देर बैठी रही, फिर शशि बाहर आई अच्छे से तैयार वैयार होके। तो मैंने इनको देखा तो अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा भाई, साथ निभाने के लिए शादी के बाद जैसी लड़कियां होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है। बाकी ग्लैमर व्लैमर मुझे नहीं ना भाता है ज़्यादा, ना उस वक्त भी मैं देख नहीं रही थी उसको। तो मैंने आई तो सतीश बेचैन, बाजी कैसी लड़की है? मैंने कहा बहुत अच्छी लड़की है भाई, और तुम्हारे लिए तो वो, तुम उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती, तुम फौरन शादी कर लो उससे। अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। फिर मैं कहा हाँ तुम कर लो। तो गए फिर सॉरी शशि तो गए और इन्होंने कहा हाँ लड़की तो अच्छी है बाजी। मैं कहा हाँ बस, तो फिर निपटा दो तुम। तो उन्होंने फ़ौरन तय कर लिया कि शादी करेंगे। शादी हुई, बड़ी अच्छी शादी रही। इस्कॉन में यहीं पे खाना वाना था और सब था, तो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा कि बाजी आप ज़रा यहीं आसपास रहिए। मैंने कहा अरे भाई मैं तो यहीं हूँ, तुम देखो शादी है तुम्हारी तो क्या क्या। अरे बाजी वो तो मुझे भी पता है कि क्या क्या होता है। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि, लेकिन बहुत ही उनको ये था कि बाजी आप पका रही हैं ना गोश्त, ठीक है तो फिर हम लोग खा के ही जाएंगे सारे लोग। बहुत खाने का शौक़ था उसको, बहुत ज़्यादा। और मुझसे कहते थे कि हम लोग आपकी बातें करते हैं तो जावेद साहब कहते हैं क्या है यार तुम लोग हमेशा अपनी कोई बाजी 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 की बातें करते रहते हो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कहते हैं जावेद साहब? वैसे तो वो मुझे जानते हैं, उनका ख़ानदान भी मुझे जानता है। कि नहीं उनकी आदत है इस तरह की बातें करने की। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत ही
एक बार उन्होंने हम लोग गए हुए थे शो करने कहीं पहाड़ों में, तो वहाँ कोई कमिश्नर थे, उनसे मिलने गए, तो उनको हमने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तो सतीश ने फौरन सुना, देखा कि उन्होंने सुना नहीं, तो सतीश ने उनको कहा थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्टिलिटी। तो मैंने एकदम सतीश की तरफ देखा और ऐसे कहा कि, तो सतीश कहने लगे नहीं कहना था। मैंने कहा नहीं कहना था का सवाल नहीं है सतीश, हॉस्पिटैलिटी, हाँ वही ना, हॉस्टिलिटी, वही तो कह रहा हूँ मैं कहा ठीक है। उसके बाद इस तरह की बेशुमार बातें। एक बार सतीश और मैं, हम लोग के पास बिल्कुल हम लोग बोर होके बैठे हुए थे, सतीश कहेंगे बाजी वो पिक्चर लगी है कुमार गौरव की, नई नई पिक्चर आज ही लग रही है, चले देखने। मैंने कहा कौन सी? अरे वो लव स्टोरी। मैंने कहा लव स्टोरी चलना है देखने, चलो चले। अब वो 4th फ्लोर, वो कौन सा थिएटर है वो जो 4थी मंजिल पे है? अंबर ऑस्कर था उधर। हाँ शायद, नहीं गैलेक्सी, गेटी गैलेक्सी टाइप का कुछ था। तो अब भैया हम लोग उस पर चढ़ने शुरू हुए, चढ़े जाएं चढ़े जाएं चढ़े जाएं, 3रे 4थे फ्लोर पे वो। हाँ हम लोग, मैंने कहा सतीश मेरा तो आज दम निकल जाएगा चढ़ते चढ़ते, तुम देख। हाँ, और मेरे पेट में मेरा जो अब मेरा बेटा है, बड़ा हो गया है उसका वो था, और चढ़ा ना जाए मुझसे सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी में मुहाल मुझसे। तो खैर चढ़ गए। अब वहाँ गए तो आप लोगों ने शायद देखी होगी, सभी ने लव स्टोरी थोड़ी बहुत तो देखी होगी, राजेंद्र कुमार जी ने बनाई थी, तो सबने सोचा होगा यार इनका लिहाज इतने बड़े, तो सभी ने जाके देखी होगी। एनीवेज, तो हम लोग जब अंदर बैठ गए, उसमें जुदाई के बड़े गाने हैं, वो याद आ रही है, इस तरह की सब था उसमें। तो सतीश ने रोना शुरू कर दिया। अरे मैंने कहा सतीश रो क्यों रहे हो? बहुत ट्रैजिक पिक्चर है। अरे मैंने कहा ट्रैजिक भाड़ में गई कौन से? मैंने कहा उठो यहाँ से, चलो बाहर हम लोग एंजॉय करेंगे, चाट वाट खाएंगे। बाजी मैं नहीं खा रहा चाट, ये इतनी ट्रैजिक फिल्म है और आपको चाट के बारे में आप कैसी है? आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है, कहाँ चाट की बात करेंगे? ये कुमार गौरव रो रहा है। मैंने कहा अरे कुमार गौरव को रोने दो यार, चलो तुम। और ये सीरियसली रो रहा है यार वो कितना प्यार करता है बाजी मुझको। मैंने कहा करने दो प्यार। फिर हम लोग फिर आ गए। उसके बाद बस ना, हाँ बहुत कह लिया मैंने, बहुत लोगों की बारी बाकी है। डॉटर ने इशारा किया कि बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। That's what I said, everybody can speak volumes and volumes, write books about Satish. इतनी ज़्यादा memories हैं. The whole purpose of this evening was to revive those memories so that we live happily ever after. थैंक यू सो मच। और आप सबके यहाँ आने का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो ऐसा इंसान था कि उसको जितनी बार भी याद किया जाए वो कम है, सच में कम है। बहुत प्यारा था सबको, करण है, अनंग है, सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, बहुत प्यार। हाँ, हर किसी को प्यार करता था। जावेद साहब पे तो वो फिदा था, फिदा जिसको कहते हैं, मेरे बाद। बहुत अच्छे। हाँ, हम तो उनकी बाजी थे। चलिए मैं, थैंक यू नादिरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी नहीं, यू वर वंडरफुल, थैंक यू सो मच।